दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। क्या पहली बार ऐसा हो रहा है कि नवाब मलिक ने एक तरह से केंद्र सरकार या बीजेपी को शिकंजे में ले लिया है? जिस तरह से समीर बानखड़े के ऊपर एक के बाद एक वो लगातार उन्होंने हमला किया और उसके बाद समीर बानखड़े के कास्ट सर्टिफिकेट से लेकर उनके किस तरह से उन्होंने उस पूरी जांच में पारदर्शिता नहीं बरती, पंचनामा जो थे वो उनके एक ही पंचनामा को उन्होंने बार बार इस्तेमाल किया। अब वो सीधे देवेंद्र फडणवीस पे अटैक कर रहे हैं जो बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो क्या एक तरह से जो इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत से लेकर जिस तरह से ईडी के केसेस एनसीपी के नेताओं के खिलाफ हुए, छापे पड़े, उन सब का बदला नवाब मलिक अब बीजेपी से लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात महाराष्ट्र में जारी नवाब मलिक वर्सेस अदर्स की कहानी पर। नवाब मलिक ने जो ताज़ा आरोप लगाया है वो देवेंद्र फडणवीस पे लगाया है, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस पे उनका आरोप है कि उनकी पत्नी जो अमृता फडणवीस है वो ड्रग पेडलर, जो एक ड्रग पेडलर इस समय जेल में, साबरमती जेल में बंद है, उसने एक अमृता फडणवीस के म्यूजिक वीडियो को फाइनेंस किया था और उसमें गाने सोनू निगम ने भी गाए थे, एक्टिंग अमृता फडणवीस ने भी किया था। तो किस तरह से देवेंद्र फडणवीस के ड्रग पेडलर से संबंध रहे हैं और किस तरह से पूरी जो महाराष्ट्र की राजनीति, जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स है, उसमें ड्रग जो माफिया है उसके पीछे देवेंद्र फडणवीस का हाथ है, ये नवाब मलिक ने एक बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री पर। उन्होंने दूसरा एक और सज्जन का नाम लिया कि जो कि जिसके घर पे पुणे में देवेंद्र फडणवीस जाते हैं, उनके घर पे स्टे करते हैं और देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तो उस दौर में भी उनका सीएमओ में, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में बेधड़क आना जाना था। तो ये सारे जो आरोप हैं वो काफ़ी सनसनीखेज है। उसके जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ जो संबंध रहे हैं उसका वो जल्दी ही खुलासा करेंगे और दीपावली के बाद उसका वो खुलासा करेंगे। और जो जिस गुंडे की बात वो कर रहे हैं, जिस शख्स की बात कर रहे हैं, वो तो एनसीबी के जो कई सारे केसेस हैं उसका वो खुलासा करता रहा है और उद्धव ठाकरे से पूछना चाहिए कि उसका उनके साथ क्या संबंध है। तो एक तरह से देवेंद्र फडणवीस नवाब मलिक पे अटैक कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि दोनों के बीच में ये जो नूरा कुश्ती शुरू हुई है, ये इसकी जो पुरानी कहानी है, जो पुराना इतिहास है, क्या वहाँ से इसकी कहानी खुलती है या सिर्फ आर्यन खान, समीर बानखड़े एक सिर्फ मोहरा है? तो इस कहानी की जड़ में जो पुरानी बीजेपी और एनसीपी और ख़ास करके कहें कि जो महागठबंधन है, उन दोनों के बीच के जो रिश्ते हैं, जिस तरह से खटास भरे हैं, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से शरद पवार के ऊपर ठीक चुनाव के वक्त में छापे पड़े थे और कई सारे नेताओं के, एनसीपी नेताओं के घर पे छापे पड़े हैं। जो नवाब मलिक हैं, उनका जो दामाद था वो 8 महीने जेल की सज़ा काट के आया, जिसके ऊपर ड्रग्स के चार्जेस लगे थे। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने कुछ भी नहीं पाया उस सारे चार्जेस में। तो कहीं ना कहीं इन दोनों की जो प्रतिद्वंदिता है महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, और ख़ास करके जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी ने काफ़ी कोशिश की कि वहाँ पर जो गठबंधन की सरकार है वो गिर जाए और वहाँ पर बीजेपी की सरकार बने, लेकिन उसमें जो कामयाबी नहीं मिली। तो क्या उस राइवलरी का ये नतीजा है, उस प्रतिद्वंदिता का नतीजा है? और जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि इस पूरे कहानी के पीछे जो जिसके इशारे पर हो रहा है, उनका इशारा था शरद पवार की तरफ, यानी कि शरद पवार के इशारे पर नवाब मलिक ने ये आरोप उन पे ऊपर लगाया है और उन सब का वो खुलासा करेंगे दीपावली के बाद। तो कहीं ना कहीं जो स्टेट वर्सेस सेंटर की जो लड़ाई चलती रही है पास्ट में, उसकी वजह से ये आर्यन खान से कहानी आगे जाकर बढ़ चुकी है, क्योंकि अब तक कहानी आर्यन खान की थी, समीर बानखड़े की थी, लेकिन अब कहानी बीजेपी के ऊपर सीधा हमला नवाब मलिक बोल रहे हैं और एनसीपी बीजेपी के ऊपर सीधा अटैक कर रही है। आपको याद होगा कि पिछले साल जब शरद पवार और प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी तो काफ़ी सारी इस तरह की सुर्खियां बनी थी कि बीजेपी शरद पवार को पोच करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली। और उसके बाद शरद पवार प्रधानमंत्री के रिश्ते अपनी जगह पे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी के जो रिश्ते हैं वो कोई बहुत अच्छे नहीं हैं।
तो इसलिए इस ताज़ा जो बयानबाजी है उसको उस संदर्भ में देखा जाना चाहिए, या सचमुच नवाब मलिक के पास कोई ऐसे पुख्ता सबूत हैं, क्योंकि एक सिर्फ फोटो के आधार पे वो साबित नहीं कर सकते कि देवेंद्र फडणवीस के ड्रग पेडलर के साथ संबंध रहे हैं, और अमृता फडणवीस की जो म्यूजिक वीडियो थी उसको फाइनेंस करने में निश्चित रूप से फाइनेंसर का नाम उस शख्स का है, लेकिन इसके आधार पर ड्रग नेक्सस से उनका संबंध है इसको साबित नहीं किया जा सकता। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।